मौजूदगी अभी जेएनयू में है और जेएनयू का जो पारा है वो घटते जा रहा है, लेकिन वो राजनीति की पारा कहें वो अपना तुल पकड़ लिया है और उसका पारा हाई होते जा रहा है। अब यहाँ के जो लोग हैं इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मित्र से बात करेंगे जो आईआईएमसी के स्टूडेंट हैं, वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो पत्रकारिता दृष्टिकोण से इस चुनाव को कैसे देखते हैं। हमारे सामने सबसे पहले अभिषेक हैं, अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, आप मशाल जुलूस में आए थे और आज प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी आए हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे आंक रहे हैं एक पत्रकार के दृष्टिकोण से देखें तो? उस दिन तो ज़्यादा हो हल्ला था, लेकिन आज जैसे लग रहा है कि आज यहाँ पर कुछ बातें होंगी और सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और यहाँ के छात्रों को समझाएंगे भी कि आखिरकार उनका क्या मंशा है और वो किस विषय पर आके अपना काम करेंगे। और देखते हैं इस बार क्या होता है। अभी तो डिबेट शुरू होने वाली है, आगे देखिए होता है कुछ। एक जर्नलिज्म स्टूडेंट के नाते जितना अभी तक आपने आंका है, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? देखिए, जैसे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं कि जो मुझे यहाँ का माहौल दिखा कि मशाल जुलूस में भीड़ दिखना और यहाँ पे एक्चुअल में वोटिंग होना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको मशाल जुलूस या भीड़ के हिसाब से अगर नज़रिए से आप अगर आकलन करते हैं तो एबीवीपी बहुत भारी पड़ रही है, लेकिन जो भीड़ होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे यूनिवर्सिटियों से, दूसरे कॉलेजों से भी आई जाती है। मेरे एक एबीवीपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, मोतीलाल नेहरू में फैकल्टी भी हैं वो हिंदी डिपार्टमेंट के, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे अच्छा अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि वास्तविक स्थिति जो है एबीवीपी की कि जो जनरल सेक्रेटरी का पद है उस पर थोड़ी बहुत दावेदारी है, बाकी कहीं उतनी दावेदारी नहीं दिख रही है। हालांकि चुनाव बढ़िया लड़ रही है वो, लेकिन मजबूती इस दावेदारी नहीं दिख रही है। हर चुनाव में जैसा दिख रहा है इस चुनाव में वैसा रहेगा, मतलब जो प्रेसिडेंट चुनाव का दावा किया जा रहा है एबीवीपी की ओर से वो नहीं आने वाला। अब आने वाला या नहीं आने वाला ये बात की बात है, लेकिन जैसे ऑब्जर्वेशन एज अ जर्नलिस्ट हम अपनी ऑब्जर्वेशन अगर हम आपको बताएं तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर लेफ्ट का पलड़ा शुरू से भारी रहा था और अभी भी भारी रहे, क्योंकि जेएनयू की प्रासंगिकता ही जो है हमेशा ताकतों के खिलाफ खड़े रहने के लिए हुई है और एबीवीपी वहाँ पर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर फंड की कटौती का। एबीवीपी उस मुद्दे को प्रमुखता से रख नहीं पाते क्योंकि सरकार उन्हीं की है, तो लेफ्ट इस वजह से बाजी मारता हुआ दिख रहा है। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये मुद्दा तो देख पा रहा हूँ कि जो फंड वाला मुद्दा है जो ये लोग उठा रहे हैं लेफ्ट वाले, एबीपी नहीं उठा पा रही है क्योंकि सरकार के एक विंग के होने के नाते वो इससे प्रमुखता से नहीं दे पा रही है, जिसका फ़ायदा लेफ्ट वालों को हो रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। आप कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं? अगर एबीवीपी की बात की जाए तो तमाम वादा कर रही है, वही लेफ्ट की बात की जाए तो वो भी वादा कर रही है, लेकिन क्या कौन किस पे भारी पड़ेगा? मुझे लगता है लेफ्ट हमेशा एबीवीपी पे भारी पड़ेगा, स्पेशली अगर बात करें तो इस कैंपस में, क्योंकि लेफ्ट की जो शाखाएं हैं, जो भी विंग है, वो सत्ता के खिलाफ जो भी है और देश में आज एबीवीपी की और उनके विंग की सत्ता है तो उस पर भारी पड़ेगा। देखिए, तमाम लोगों से हमने बात किया और तमाम लोगों ने कहा कि एबीवीपी पे फिर से एक बार लेफ्ट भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इस कैंपस का, जेएनयू कैंपस का इतिहास है कि आज तक एक बार भी प्रेसिडेंट सीट के लिए राइट विंग यानी कि एबीवीपी के कैंडिडेट नहीं जीते हैं और इस बार क्या कुछ होने वाला है वो तो देखने वाली बात है। अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट है, यहाँ क्या कुछ होता है और 4 तारीख का चुनाव है। इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा वो देखा जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, धन्यवाद।